आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल की और कैसे वो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए इंडियन ओशन रीजन का। तो इंडियन ओशन रीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एंड होता है एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अगर ध्यान से देखा जाए इस मैप पे तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे एक कूलर रीजन रहता है नॉर्मल, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक वार्मर रीजन रहता है। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। अब आईओडी करता क्या है? आईओडी का मतलब होता है, आईओडी का फुल फॉर्म ही होता है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल ये एक रीजनल क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है। रीजनल क्लाइमेटिक फिनोमेना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक रीजन के अंदर होता है। जो रीजन है इंडियन ओशन रीजन उसे कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, सरफेस टेम्परेचर जो है रीजन के, इंडियन ओशन रीजन के दो पॉइंट्स हैं। एक है ईस्टर्न पार्ट और एक है वेस्टर्न पार्ट। इन दोनों के बीच में सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। तो ये एक पोल से दूसरी पोल जाता है और ये रिवर्स होता है, तो इसीलिए इसको हम डाईपोल कहते हैं। दो पोल बनना, दो फेज होते हैं इसके, पॉजिटिव आईओडी एंड नेगेटिव आईओडी। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं काम कैसे करता है। अब अगर देखा जाए तो हमने नॉर्मली क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, कोई भी सरफेस टेम्परेचर फिनोमेना क्रिएट होता है जब प्रेशर के अंदर एक्सट्रीम डिफरेंसेस आते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे कूलर रीजन होता है ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहाँ वार्मर रीजन है। कूलर रीजन का मतलब है यहाँ कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, और कंपैरेटिवली यहाँ पे लो प्रेशर होगा। मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक वार्मर ओशन है, लेकिन कंपैरेटिवली ये पार्ट ज़्यादा वार्म है। तो होगा क्या, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा ईस्ट पोर्शन पे और वेस्ट पे लो प्रेशर बनेगा। अब हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से हवाएं उठती हैं और लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई तो क्या होगा, इस जगह से पानी ऊपर की तरफ उठा और यहाँ जाके गिर गया। इसको हम इसके थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये एक पॉजिटिव फेज है। तो ये कहाँ होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, कूलर देन नॉर्मल, और यहाँ पे जाके लो प्रेशर पे गिरा। तो होता क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है। पॉजिटिव आईओडी फेज में क्या होगा, यही कंडीशन बढ़ जाएगी, और नेगेटिव में क्या होगा, यही कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। पहले तो हम इंडियन मानसून के बारे में जान रहे हैं कि इंडियन मानसून का ओरिजिन कैसे होता है। इंडियन मानसून की ओरिजिन और डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड और सी के बीच में एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना है। और ये कब होगा, जब लैंड जो है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी हीट हो जाता है। तो लैंड जल्दी हीट हो गया कंपैरेटिवली टू सी, फिर यहाँ पे लो प्रेशर बना, यहाँ पे अरेबियन सी के पास हाई प्रेशर बना, यहाँ से हवाएं उठ के लैंड की तरफ गई, ठीक है, और वेस्टर्न घाट से टकराई। जब ये टकराएंगी तो आगे जाके वो रेनफॉल करेंगी, और ये आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ जहाँ इनको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे वहाँ वहाँ वो हिट करेंगी और रेनफॉल करना शुरू कर देंगी। इस तरह से मानसून देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव आईओडी फेज़ की। पॉजिटिव आईओडी फेज़ में क्या होता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अभी हमने देखा कि ये रीजन ज़्यादा वार्मर हो जाता है। ये देखिए, ये पॉजिटिव फेज़ है। यहाँ पे कूलर पोर्शन है, यहाँ पे वार्म पोर्शन है। तो नॉर्मल से ज़्यादा ये कूल हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा ये वार्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाईपोल मैंने बोला बनता है। तो डाईपोल बनने का मतलब है कि अब इस वक्त इस पोर्शन से, ईस्टर्न पोर्शन से वेस्टर्न पार्ट की तरफ अब जो वाटर है वो मूव करेगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंसेस। अब ध्यान दिया जाए यहाँ हो क्या रहा है आखिर। तो पॉजिटिव आईओडी फेज बनेगा। हम जान रहे हैं कि जहाँ पे वार्मर रीजन है वहाँ लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर किस चीज़ से रिलेटेड है, रेनफॉल से। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे वार्म हुआ, यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ा, तो क्या हुआ, कन्वेक्शन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो बारिश कहाँ हुई है, बारिश देखिए अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट पे बढ़ गई है। साथ ही साथ इंडियन मॉनसून उस वक्त अगर पॉजिटिव आईओडी फेज आएगा तो वो क्या करेगा, जो नॉर्मल मॉनसून है उसको भी बढ़ा देगा। तो यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, ईस्ट अफ्रीकन पोर्शन का रीजन है, यहाँ पे बारिश बढ़ जाएगी। और कंपैरेटिवली जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, जो वेस्टर्न पार्ट का, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे अब बारिश नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा, जो रेन पहले से ही कम थी अब और कम हो जाएगी। और अगर रेन कम हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ सूखा पड़ेगा, ड्रॉट्स पड़ेगा, है ना। और ड्रॉट के साथ साथ और क्या होगा, यहाँ पे
बुश फायर्स कहते हैं वो बढ़ जाएंगे। बुश फायर मतलब कि जंगलों में जो आग लगती है वो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2019-20 की ऑस्ट्रेलियन बुश फायर देख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव आईओडी फेज़ की वजह से हुआ है। अब आप समझिए अगर पॉजिटिव आईओडी फेज़ आया और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पोर्शन पे बारिश ही नहीं हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, सूखा पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है, इंसोलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी और क्या होगा, आग लगेगी। तो ये ऑस्ट्रेलियन बुशफायर है। कंपैरेटिवली अफ्रीका में क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि वहाँ बाढ़ आ जाएगी। तो ये सूडान का कैपिटल है खर्तूम, वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पानी भर गए। अब आईओडी की बात कर ली जाए तो आईओडी के मेन 3 फेजेस होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एक न्यूट्रल फेज रहता है। पॉजिटिव फेज हमने देख लिया, नेगेटिव हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड न्यूट्रल फेज वो है जो नॉर्मल फेज है। नॉर्मल फेज मतलब कि वैसे तो इंडियन ओशन वार्म रहता है और इस पोर्शन पे कूलर रीजन रहेगा, इस पे वार्मर पोर्शन रहेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे जहाँ कूलर पोर्शन है इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया के, आपको ये जानना होगा कि जहाँ कूलर पोर्शन है वहाँ से क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ पानी उठ रहा है, लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। जब हाई प्रेशर बनेगा, पानी ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या होगा, सिर्फ पानी नहीं ऊपर आएगा, पानी के साथ साथ यहाँ पे जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सरफेस पे आ जाएंगे। और अगर न्यूट्रिएंट सरफेस पे आएंगे तो उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे जो फ़िशिंग है वेस्ट कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे वो बढ़ जाएगी। इंडियन ओशन के इस ईस्टर्न पार्ट पे जो फ़िशिंग है वो बढ़ जाएगा। और कंपैरेटिवली आप कहीं भी और पढ़ेंगे, आप मान लीजिए आप अमेरिकाज़ में पढ़ते हैं कि नॉर्दर्न अमेरिका में अटलांटिक के वेस्टर्न कोस्ट पे फ़िशिंग ज़्यादा होती है। क्यों, यही रीज़न है जहाँ पे गल्फ़ स्ट्रीम, वार्म गल्फ़ स्ट्रीम और कोल्ड लेब्राडोर करंट मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा रीजन बनता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हों, वो सरफेस पे ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पे फ़िशिंग ज़्यादा बढ़ेगी। एक एवरेज है कि ये दोनों फेज़ जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर बार आते हैं, ये एक 3 से 5 साल के डिफरेंस पे हमेशा आते हैं। कभी ये ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। अब अगर हम नेगेटिव फेज़ की बात करें तो जस्ट इसी के रिवर्सल कंडीशन है नेगेटिव फेज़। ये देख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इंडियन ओशन के ईस्टर्न पार्ट पे कूलर रीजन था, वेस्टर्न पे वार्मर रीजन था। यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे इतनी कम थी कि सूखा पड़ गया और बुश फायर्स हो गए। अगर इसी को हम पलट दिया जाए तो क्या होगा, इसको पलटेंगे तो अब जो ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है वो वार्म हो गया, जो अफ्रीका के पास का पोर्शन है वो कूल हो गया। फिर से यहाँ हाई प्रेशर बना, लो प्रेशर बना, दोनों ही एक्सट्रीम डिफरेंसेस। और उससे क्या हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं जाने लगी। तो हवाएं कहाँ जा रही हैं, इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट से, या अफ्रीकन के ईस्ट कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट की तरफ यहाँ पे हवाएं जा रही हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जाएंगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कन्वेक्शन होगा और रेनफॉल होने लगेगी। तो अब जहाँ पे हमने देखा अभी कि पॉजिटिव फेज के अंदर सूखा पड़ गया था, ऑस्ट्रेलिया पे बुशफायर्स हो गई थी, वहीं पे अब क्या होगी, बारिश होने लगेगी, यहाँ बारिश होगी। और कंपैरेटिवली अफ्रीका के पास क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि जब इंडियन मानसून के सीज़न में जब नेगेटिव फेज़ ऑफ आईओडी चल रहा होता है, हमें ये नहीं पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव 3 से 5 साल के डिफरेंस पे आता है, लेकिन कब आ जाए ये पक्का नहीं है। तो इंडियन मानसून के साथ अगर नेगेटिव फेज़ आ गया तो क्या हो जाएगा, इंडियन मानसून के साथ अगर नेगेटिव फेज़ आ गया तो जो मानसून है वो नॉर्मल से भी नीचे हो जाएगा। तो इंडियन ओशन डाइपोल एक बड़ा रीज़न बन जाता है इंडियन मानसून को अफेक्ट करने का। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि यार इस बार का मानसून अच्छा नहीं था, तो उसका एक रीज़न इंडियन ओशन डाइपोल भी है। और डिफरेंट और रीज़न है, ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमेना है, जैसे ग्लोबल फिनोमेना में एल नीनो है, ला नीना है, एमजीओ है, ये सब इफेक्ट करते हैं। आईओडी के इम्पैक्ट्स, अब इतना तो हम जान चुके हैं कि आईओडी के इम्पैक्ट क्या होंगे, फिर भी देखा जाए कि पॉजिटिव आईओडी से क्या हुआ, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे हैवी रेनफॉल आ गए, जबकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या हो गया, ड्रॉट और बुशफायर्स आ जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलियन समर क्रॉप सफ़र ड्यू टू डिलेड मानसून, सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव आईओडी फेज चल रहा है तो मानसून स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा, लेट में आएगा, तो वहाँ के क्रॉप सफ़र होंगे। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि पॉजिटिव आईओडी जो है उससे अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन ज़्यादा आएगा, और नेगेटिव आईओडी से बे ऑफ बंगाल की तरफ साइक्लोन ज़्यादा आएगा।
और इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि पॉजिटिव आईओडी से जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया है और बारिश ज़्यादा हो रही तो साइक्लोन का अमाउंट भी यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंपैरेटिवली जब नेगेटिव आईओडी होगा तो बे ऑफ बंगाल के पास बढ़ेगा। पॉजिटिव आईओडी एनसो को इफेक्ट करता है। एनसो यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो अब एक अगली वीडियो बनाएंगे, उस पर मैं आपको और भी क्लाइमेटिक फिनोमेना जैसे एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन ये सब पढ़ा दूंगा। तो पॉजिटिव आईओडी क्या करेगा? पॉजिटिव आईओडी क्या कर रहा है कि और मानसून को इंक्रीज कर रहा है, एल नीनो क्या कर रहा है? उसको रिड्यूस कर रहा है। तो सीधी बात है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगी? रेनफॉल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए उसी ईयर, जिस ईयर एनसो है, मॉनसून आ रहा है, एनसो भी है और नेगेटिव आईओडी है, तब क्या होगा? तब तो सूखा पड़ जाएगा। न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि इस बार मॉनसून अच्छा नहीं था, फसलें ख़राब हो गई। ठीक है, फार्मर्स, इकॉनमी को बहुत बड़ा इफेक्ट कर गया। हमारी क्रॉप्स जिस तरीके से डेवलप होंगी, जितना ग्रो होंगी, हमें उतना ही फ़ायदा रहेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा फार्मर्स को रहेगा। तो अब ये न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे कि सूखा पड़ गया, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसलें ख़राब हो गई। तो एक रीज़न ये भी है कि एनसो तो है ही है, अगर उसके साथ नेगेटिव आईओडी आ गया तो क्या होगा? इन्हांस ड्रॉट हो जाएगी। तो ये था इंडियन ओशन डाइपोल और कैसे वो इंडियन मानसून को इफेक्ट कर रहा है। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि और क्या ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमनाज हैं, जैसे एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन, एमजीओ, ये सब कैसे मानसून को इफेक्ट कर रहे हैं और इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है।